काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शारदीय नवरात्रि इस बार 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इस अवसर पर पूजा पंडालों की तैयारी तेजी से चल रही है। पिछले कई महीनों से दुर्गा पंडालों में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिनमें मिट्टी, जूट, नारियल और प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिव की नगरी वाराणसी में शक्ति की उपासना का दौर तो हमेशा चलता है, लेकिन नवरात्र के समय शहर में स्थापित होने वाले लगभग 150 पंडाल श्रद्धा के इस जवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। भक्त सुबह से लेकर देर रात तक माता की भक्ति में लीन रहते हैं, अपने परिवार के साथ मां से आशीर्वाद की कामना करते हैं। विशेष बात यह है कि वाराणसी में मूर्तिकारों के पास दर्जनों सहयोगी होते हैं। इसके साथ ही अन्य शहरों के कारीगरों को भी 6 महीने पहले से सहयोग के लिए बुलाया जाता है। हालांकि इस बार महंगाई का असर दुर्गा प्रतिमा के निर्माण पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे आस्था और श्रद्धा के बीच कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। भक्तों के उत्साह के बावजूद बढ़ती कीमतों ने निश्चित रूप से उन्हें परेशान किया है। मूर्तिकारों के अनुसार कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, रंग और रोगन की महंगाई और मजदूरी की बड़ी दरों ने इस बढ़ोतरी को प्रभावित किया है। कोलकाता से विशेष रूप से मंगाई जाने वाली मिट्टी और श्रृंगार सामग्री से प्रतिमाओं के चेहरे को निखारने का काम किया जा रहा है। मूर्तिकारों ने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता परखने के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियों के रंगाई में खड़िया मिट्टी, गेरू और हल्के रंगों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विसर्जन के बाद पानी में अशुद्धि या संक्रमण फैलने की संभावना नगण्य रहती है। शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला है और बात की जाए माँ दुर्गा की प्रतिमा अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका हुआ है। शिल्पकार उसको बनाने में एकदम जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या जो शिल्पकारों को इस बार हो रही है वो महंगाई की। महंगाई इतना अधिक बढ़ गया है कि जो शिल्पकार मूर्ति बना रहे हैं उस मूर्ति का कीमत उनको नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि जो शिल्पकार पहले 100 मूर्तियां बनाया करते थे अब 50 पे ही सीमित है। कारण महंगाई की वजह से शिल्पकार है परेशान इस बार। और वाराणसी जो धर्म की नगरी अब काशी है और इस नगरी में मिनी बंगाल की तरह यहाँ पे दुर्गा प्रतिमाएं सजाई जाती है और अलग अलग थीम पे ये प्रतिमा तैयार हो रही है। अब देखना ये है कि ये प्रतिमा किन किन पंडालों में जाती है और कितना आकर्षक का केंद्र बनेगी। सुजीत पटेल, देन काशी न्यूज, वाराणसी। और क्या क्या कितनी परेशानियां होती है? हमारे पास देखिए जो बताया गया है कि 3 मीटर 9 फीट, इसके अतिरिक्त कोई प्रतिमा हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं कि जो समस्या हो। एक तो हमारी सकरी गलियों से मूर्तियां निकलती भी हैं, तो इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि जितना छोटा से छोटा हो सके। मतलब हमारे ग्राहक भी वो सा डिमांड नहीं करते हैं कि हमको बड़ी चाहिए, ये चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दादा सामान जैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, कितने दिन पहले से आप लोग लग जाते हैं इस काम हमारे में? हमारे यहाँ जो प्रतिमा बनाने का जो व्यवस्था होता है, ये हम लोग चैत के नवरात्र से आरंभ करते हैं। पहले नवरात्र के दिन माता का जो है बांस, लकड़ी, तख्ता जो भी लगता है, इन सबों को हम लोग पहले व्यवस्था करते हैं और फिर अष्टमी या नवमी से माँ दुर्गा का काठाम ठोक कर जो है प्रतिमा निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें क्या क्या लगता है? प्रतिमा बनाने में देखिए सबसे पहले हम लोग को गंगा की मिट्टियों की आवश्यकता होती है। ये हम लोगों को लेना पड़ता है गंगा घाट से, थोड़ा सा लेबर ओबर लगाकर घाट सफाई होने के बाद जो थोड़ा बहुत पुणे कचड़ी में बच जाता है वो सब मिट्टियां हम लोग उठा लाते हैं उसी से। क्योंकि गंगा की मिट्टी अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग की मूर्तियों में ये जो आप जो सुंदरता देख रहे हैं, जो फिनिशिंग वगैरह देख रहे हैं, ये गंगा की मिट्टी का ही देन है जो बन रहा है। परेशानी हो रही है पहली बार। परेशानी तो है बहुत ही ज़्यादा। देखिए मूर्ति ऐसा काम है कि दिक्कत परेशानी आता है, लेकिन हम लोग जो हैं सबको ले-जुल के हिसाब से करना पड़ता है। परेशानी से ही आगे बढ़ा जाता है। परेशानी तो बहुत है, वो पूछिए ही मत।